सरकार बहुत बढ़िया है, मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे अतुल गर्ग जी बहुत बढ़िया नहीं है। रेट था, अरब पेट्रोल का क्या रेट हो रहा है, हर चीज़ पे महंगाई हो रही है। सरसों का तेल क्या रेट था, 100 रुपये किलो बिकता था, अरब 150 180 रुपये किलो सरसों का तेल बिक रहा है। कुछ नहीं चाहिए हमें, तो थोड़ा ये है कि हमारी सुविधा के लिए कोई भी नेता बने, हमें सुविधा चाहिए। पिछली सरकार से क्यों नाराज थे सब लोग? सब नाराज है, गुंडागर्दी होती है, गुंडा राज। अच्छा, इसलिए नाराज हैं। आप देख रहे हैं दी लोकसभा। आज हम गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं। गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है। गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन विधानसभाओं में है जो पहले चरण में जहां पर चुनाव होने वाला है। आपको बता दूं, यहां पर गाजियाबाद में जो वर्तमान में जो विधायक हैं वो अतुल गर्ग हैं, और यहां से अब सपा के कैंडिडेट्स भी खड़े किए गए हैं जो कि उनके अगेंस्ट खड़े किए गए हैं, वर्मा जी। आज हम घंटाघर इलाके में हैं गाज़ियाबाद के, और आज हम यहाँ के लोगों से पता करेंगे कि आखिरकार चुनाव आने वाले हैं। 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो रहे हैं, और क्या माहौल है, यहाँ के लोग क्या अपने नेताओं से चाहते हैं, जो आ रहे हैं उनसे क्या चाहते हैं, या फिर जो प्रतिनिधि इनके बीच में आ रहे हैं उनसे ये लोग क्या मांग रख रहे हैं, या जो वर्तमान की सरकार थी उसने क्या काम किया गाज़ियाबाद के लिए। भाजपा सरकार जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने गाज़ियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन भी किया, क्या उससे कोई असर पड़ेगा लोगों पर? क्या है यहाँ के लोगों के मन की राय, वो हम आज जानेंगे। यहाँ पर मार्केट है, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे मार्केट में कि क्या है यहाँ के लोगों की राय। इधर ले आओ। क्या नाम है भैया आपका? दीपक। क्या यहीं के रहने वाले हैं? यस सर। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? सर दोनों टक्कर पे ही है, कोई कह नहीं सकता। टक्कर पे मतलब अभी जिस प्रकार से अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने डोर टू डोर कैंपेन किया, जिस प्रकार से, क्या उससे कुछ बदला है? माहौल बदला है लोगों में, घर घर जाकर के जिस प्रकार उन्होंने? माहौल थोड़ा बहुत बदला है जी। किस तरीके का माहौल? किस तरीके का माहौल? अब जैसे ही लोग कह रहे हैं जी वो वोट तो जो है बीजेपी को देंगे, लेकिन अंदर से बाहर से कह रहे हैं कि जी ना कांग्रेस को देंगे। तो दोनों तरफ टक्कर की है जी, दोनों तरफ आपको टक्कर लगती है। यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक जी, क्या लगता है इस बार? देखो वोट तो वैसे जी बीजेपी को जाती है हमारी वोट, और जाएगी भी वो नहीं। और उन्होंने काम भी बहुत कराया है। हाँ, क्या काम कराया है? काम, सड़कों पर लाइटें हैं, और ये अभी नेहरू नगर में भवन बनाए, जीडी ये वाला हो गया, और गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडा राज खत्म हो। हम चाहते हैं गुंडा राज खत्म हो जाए पहले। अच्छा, आप एक व्यापारी हैं जिस प्रकार से, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा एक तरीके से मायने रखती है। भाजपा सरकार या कोई और सरकार में, अगर आप मैं पूछूं सपा में और भाजपा में क्या फ़र्क है, इसमें तो क्या बताएंगे आप? देखो ये मैं कुछ नहीं सकता, पहले व्यापारी तब भी हम व्यापारी हैं। पहले भी गुंडा राज ये था कि हर कोई चोरी चकारी ज़्यादा थी, अब चोरी चकारी इतने नहीं, हम आराम से 2-2:30 बजे करीब घर से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता रात को। और पहले था कि अपने कोई रैपट मार के मोबाइल छीन लेता है। ये कब था? 5 से 6 साल पहले, पिछले वर्तमान में। अब डर नहीं है। अच्छा। हाँ, और व्यापारी तो बोलने बहुत नाराज़ है भाजपा सरकार से। नाराज यूँ है क्योंकि लॉकडाउन है, हर कोई लॉकडाउन दबा पड़ा है, पुराने कर्ज उतर नहीं रहे हैं, ये है ना। लेकिन फिर भी आप लोग भाजपा को चुनेंगे क्योंकि राम मंदिर का वो ले लो मुद्दा, किसी भी चीज़ का मुद्दा ले लें आप। गाजियाबाद आपके यहाँ लोकल की जो समस्याएं थी वो दूर हुई? लोकल की समस्या बहुत दूर हो रही हैं। अच्छा, हो रही हैं अभी? हो रही हैं। 5 साल में नहीं हो पाई? नहीं, 5 साल में इतनी भाई, इतनी अब ज़्यादा हो रही हैं। और भी लोगों से हम जानेंगे। यहाँ पे हैं कुछ भाई साहब हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। संजय जी, आप यहीं गाजियाबाद के रहने वाले? हाँ जी। पिछली सरकारों में और 5 साल में भाजपा की सरकारों में आपने कितना फ़र्क देखा? फर्क तो है ही। अच्छा, किस प्रकार का फ़र्क देखा, मैं वही जानना चाहता हूँ। लो एंड ऑर्डर बढ़िया, अच्छा, कानून व्यवस्था बढ़िया है, बाकी तो काम अपने आप ही करना पड़ता है, अपने आप ही इनकम करनी पड़ती है। विकास को लेकर के बहुत सवाल खड़े। डेवलपमेंट तो हर देश पूरे जगह ही चल रहा है, हर जगह ही। लेकिन सवाल खड़े करते हैं सपा वाले, अन्य दल जो विपक्षी हैं वो तो सब रहते ही हैं जी।
किस प्रकार से आपने देखा कि मतलब जैसे व्यापारी, आप व्यापारी एक तरीके से आपको कहा जाए कि आप व्यापारी उससे आते हैं, है ना, तो बैकग्राउंड से आते हैं, तो व्यापारियों के लिए क्या 5 साल में सही साबित हुई भाजपा सरकार? ये बताएंगे। बिल्कुल ठीक साबित हुई, बढ़िया साबित हुई है। क्या नाम है आपका पहले मुझे? राजीव कुमार गर्ग। राजीव कुमार गर्ग जी, अतुल गर्ग जी यहाँ से आपके विधायक हैं, ठीक है, खरे उतरे अपने वादे पे? बिल्कुल ठीक है, हाँ? ठीक है। व्यापारी खुश हैं? हाँ, व्यापार में भी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि जिस तरीके से सपा इस बार हुंकार भर रही है, कह रही है हम 400 पार जाएंगे, भाजपा भी कह रही है हम 400 पार जाएंगे, और जो अन्य दल हैं वो भी कह रहे हैं कि हम भी इस बार अच्छा खासा वो कर देंगे और बहुमत लाएंगे। पिछली सरकार में जो 2012 से लेके 2017 तक थी उसमें, और जो 17 से लेके अभी तक थी उसमें कितना फ़र्क देखते हैं आप व्यापारी होने के नाते? काफ़ी फर्क है। जिस प्रकार कुछ बताएंगे? मतलब ये सरकार बढ़िया है, इसमें कोई बदमाशी नहीं, कोई कुछ नहीं। बालाजी खोया पनीर भंडार, क्या नाम है बताओ? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, कब से दुकान लगा रहे हैं आप यहाँ? काफ़ी टाइम हो गया जी, कितने दिन हो गए? हो गए कोई 10-15 साल। 10-15 साल से। 15 साल की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बात करूँगा कि पिछले कार्यकाल में, मतलब जो सपा का कार्यकाल था और भाजपा का कार्यकाल था, चुनाव आ गए हैं, आपको पता है, सारी पार्टियां मैदान में हैं। कल योगी जी ने डोर टू डोर कैंपेन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। कितना फ़र्क एक व्यापारी होने के नाते आप देखते हैं? देखो जी, इस बीजेपी के राज में व्यापारी को बहुत फ़ायदा है, हर चीज़ से सुरक्षित है व्यापारी। पहले व्यापारी सुरक्षित नहीं था, अब व्यापारी सुरक्षित है। ना व्यापारी कहीं भी आ रहा है, जा रहा है, पेमेंट ले जा रहा, ला रहा है, कोई टेंशन नहीं थी। और सपा के राज में जो है व्यापारी पैसे ले जाने को भी हिचकता था कि कैसे ले जाएँ, कैसे नहीं ले जाएँ। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गुंडा राज इसी सरकार में हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सपा के राज में गुंडा राज था। भाजपा में ऐसा नहीं है? नहीं, भाजपा में ऐसा नहीं, भाजपा में पूरा सुरक्षित है व्यापारी। भाजपा इस बार तो सपा कह रही है कि इस बार हम 400 पार जाएंगे। ये तो टाइम बताएगा जी, कौन भाजपा जाएगी या सपा आएगी। ये और जो लॉ एंड ऑर्डर, एक हो गया लॉ एंड ऑर्डर, है ना, दूसरा और किस तरह की समस्याएं जो हैं दूर हुई? नहीं, काफ़ी समस्याएं दूर हुई हैं, व्यापारी हर बात से सुरक्षित हो रहा है, व्यापारी कहीं भी आने जाने में कोई अचंभो नहीं मान रहा है, और वैसे भी हमें व्यापारी कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें उसमें। तो मुकेश जी ने बताया कि जो व्यापारी संघ है वो कहीं हद तक खुश है इस वर्तमान सरकार से। और भी लोगों से हम जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमन भारद्वाज। अमन भारद्वाज, यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वोटर हैं आप? आपकी वोट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, 2022 का इलेक्शन आ गया है, कैंपेनिंग चल रही है, हर जगह नेता घर घर जा कर के वोट मांग रहे हैं। इस बार क्या लगता है आपको, क्या माहौल है आपके? इस बार योगी सरकार। इस बार योगी सरकार, किस लिए? किस लिए नहीं, एक्चुअली क्या है, डेवलपमेंट इतना हो रहा है, सबको पता है, सारी चीज़ों पे वर्क बहुत अच्छा हो रहा है, प्रोग्रेस बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, तो वही। लेकिन गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, मवाली थे, इतना लोग था, लड़कियां सेफ नहीं थी, अब काफ़ी सेफ हो चुकी है। यहाँ सेफ नहीं थी। आप इधर आ जाइए एक बार, आप उतर सकते? ओके ओके। हाँ जी, वो आपका, अब वो स्कूटी स्लिप हो गई थी। तो आपने कहा कि पहले लड़कियां सुरक्षित नहीं, और अब सुरक्षित है लड़कियां। हाँ जी, पूरी तरीके से नहीं, मगर वो प्रोग्रेस चल रहा है। योगी जी दोबारा आएंगे तो दोबारा और उस पर काम होगा, तो सारी हम दोनों युवा भी हैं। रोजगार को लेकर इस सरकार को घेरा जाता है, रोजगार नहीं दिया। रोजगार को लेके लोग वो ही घेरते हैं जो कुछ काम नहीं करते हैं। अगर जो काम करता है, अगर वो उस काबिल है, तो उसके लिए हर जगह वर्क है, वो कहीं जाएगा, वो ये नहीं है कि वो भूखा मरेगा। क्योंकि राशन पे भी, और हम राशन से सामान लेके आ रहे हैं, तो काफ़ी सब कुछ बहुत अच्छा है। खाने के लिए तो मिल ही रहा है, ये कोई नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता कि हमें खाने के लिए नहीं मिल रहा है। खाने के लिए तो मिल ही रहा है, जब आप काम करोगे, बाहर निकलोगे, तभी जब आपको रोज़गार मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता आपको। रोजगार तभी मिलेगा जब आप बाहर जाके निकलेंगे, मेहनत करें। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लोगों से। बहुत से लोग जमघट लगा कर के ये बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब आप लोकल लोगों के बीच में आते हैं, असल सच्चाई जानते हैं, तो पता चलता है कि हकीकत में आखिर क्या है यहाँ की असली समस्याएं। शॉप है, ये आपके, ये मेरा बेटा है, भतीजा है, और वो मेरा बेटा है। बहुत ही बढ़िया सरकार है, इससे बढ़िया सरकार मिल नहीं सकती। योगी और मोदी को तो आँख मीच का वोट देनी चाहिए, क्योंकि मंदिर उन्होंने बनवाया। आप तो परेशान हैं। नहीं, मैं वैसे उनसे परेशान नहीं हूँ, मैं नीचे वालों से परेशान हूँ जो कभी सुनवाई नहीं करी। एक स्टाम्प पेपर पर 2 एग्रीमेंट हो रहे, कैसे हो रहे हैं, वो चीज़ नहीं देख रही है। मतलब बहुत ज़्यादा हिसाब किताब ख़राब है। मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, राशन दो, बीमारी में दवाइयाँ बनाना,
लोगों को सपोर्ट करना, इससे बढ़िया सरकार तो खैर मिल ही नहीं सकती। और उसे वोट देनी चाहिए आँख मीच के, हर व्यापारी को देनी चाहिए, हर लड़की को, हर लेडीज़ को, हर एक को देनी चाहिए वोट, क्योंकि ये ना तो भ्रष्ट है, ना इस पर कोई कलंक है, ना कुछ है। लेकिन कुछ नीचे के लोग अगर वो सही कर दे और उनकी जांच कराए कि इन पर इतनी प्रॉपर्टियाँ कहाँ से बननी है या ये कैसे कर रहे हैं, तो ये सरकार कभी भी मात नहीं खा सकती। मतलब अभी आपको लगता है अतुल गर्ग जी जो हैं, मेरे समझ से बाहर है अतुल गर्ग जी। अतुल गर्ग जी, ये जो वोट जाएगी ये सीधी योगी और मोदी के लिए है जी। ये आपके विधायक जी मैं उन्हें कतई भी वो नहीं हूँ, लेकिन भाजपा को ही वोट दे के आऊँगा। अच्छा, नाराज होने के बावजूद, नाराज होने के बाद भी। ऐसा क्यों? पिछली सरकार, मतलब ऐसा क्यों है? आप सरकार भी तो बदल सकते हैं। नहीं, सरकार नहीं बदल सकते, क्योंकि उनमें मुझे दिखता नहीं है कुछ भी कि कुछ अच्छा हुआ है कार्य। आज रोड देख लो आप, लड़कियों को आप खुले वो देख लो, कोई छेड़खानी, कोई बदतमीजी किसी तरह की नहीं है। व्यापारिक सुरक्षित है, हर तरीके से सुरक्षित है, लड़की और लेडीज सब सुरक्षित है। रात को खूब घूम लो फिर लो, कुछ भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ना व्यापार बिजनेस में दिक्कत नहीं है। जीएसटी बहुत सही हुआ है इन्होंने। पहले हमें माल बेचने में दिक्कत होती थी कि हमें बिल देने में, आज हमसे कस्टमर कहता है जी आप हमें बिल काट के दीजिए। बहुत अच्छा लगता है। गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा तो तरक्की किसकी होगी? हमारे देश की होगी। हमें उसके ऊपर चलना चाहिए। लोकल लीडर से बहुत नाराज हैं। हाँ, लेकिन लोकल आपका वोट जो है वो आप भाजपा, मतलब बहुत अजीब सा आपने एक वो बता दिया नहीं, मुझे। बिल्कुल, आप सरकार भी तो बदल सकते हैं। नहीं बदलूंगा, 1 से लाख नहीं बदलूंगा। ये देश की तरक्की के लिए है और इससे बढ़िया सरकार नहीं मिलेगी। हमें इन दोनों जैसे बंदे नहीं मिल सकते। अमित शाह से भी मुझे कोई वो नहीं है, बहुत बढ़िया है। कैटेगरी ने देखो कितने अच्छे अच्छे काम करें, मुझे इससे बढ़िया मतलब कहीं मिल नहीं सकते। बीजेपी से सरकार और अच्छी आ ही नहीं सकती। तो गर्ग साहब ने बताया कि किस प्रकार से ये नाराज़ हैं यहाँ के लोकल विधायक जी से, अतुल गर्ग जी से। अपनी अपनी सबकी परेशानियाँ होती हैं, सुनना चाहिए। अगर नेता ज़मीन पे नहीं है तो फिर वो बाद में आए भी ना, ये मेरा मानना है। व्यक्तिगत मानना मेरा ये है कि जो नेता है वो हमेशा अपने लोगों के बीच में ही रहना चाहिए, अपने लोगों के बीच का ही होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि अतुल गर्ग यहाँ पे आए नहीं। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ या मेरे कागजों में कहीं होते हैं तो मेरे पर कार्रवाई करो। अगर वो दूसरा वाला दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई जरूर करो। ये बात अगर अतुल गर्ग जी तक पहुँचे तो इस पर ज़रूर संज्ञान लें वो, और अपने जनता के बीच में आए, उनकी समस्याएं सुने। बहुत ज़रूरी है कि योगी मोदी हमेशा जिता नहीं सकते आपको, ये आप जान लीजिए। आपको भी वर्क करना पड़ेगा। इनकी बात को बता रहा हूँ आपको कि भाई साहब कह रहे थे कि भाजपा ने राम मंदिर बनवाया, तो भाई साहब ने बात काटते हुए कहा कि भाजपा ने कौन सा अपने घर से बनवाया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। इनकी बात बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। और ये कहते हैं रामलला को लाएंगे तो हमें सरकार बनाने में देना। रामलला को तुम थोड़ी ला, तुम्हारा बाप नहीं ला सकता रामलला को, तुम्हारी औकात ही कुछ नहीं है। ये तो हनुमान जी की कृपा थी जो रामलला के दर्शन कर लिए। इनकी क्या औकात है? किसी राजनीतिक दल की उम्मीद नहीं है और किसी की औकात नहीं है कि रामलला को ला के बिठाए। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, इनके बाप में दम नहीं है। 3 बार इनकी सरकार मिली जुली बन चुकी, तब क्यों नहीं बनवाया था? वाजपेयी जी है तब क्यों नहीं बनवाया था? और कुछ पूछना बताओ। सरकार कैसी है? सरकार नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। एक बात तो बताओ, एक मिनट भैया, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। और सिर्फ हिंदू मुसलमान करोगे तो लोकतंत्र नहीं चलना। हिंदू मुसलमान करोगे लोकतंत्र नहीं चलो। आग लगाने वाली बात देश में कर रहे हैं। व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया है। अभी परसों अखबार में दिया था आपकी मीडिया ने कि 82% लोग यहाँ रोजगार से बेकार हो गए, व्यापारी बर्बाद हो गया है। 18% लोग हिंदुस्तान के $1 ट्रिलियन में पड़ गए, $1 ट्रिलियन में। और वही अब लोग फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी लगाने जा रहे हैं, जिसमें 2 चीज़ें दी थी कि मेडिकल वालों ने, एजुकेशन वालों ने $1 मिलियन $1 ट्रिलियन करा लिए और यहाँ बर्बाद हो गए। अब पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी, में दिल्ली में बैठता पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी मेरे पास आता है, सब बर्बाद हो गए। 82% लोग बेरोजगार हो जाए, रोजगार से ख़त्म हो जाए तो उनका बाप रोटी खिलाएगा। ये तो जो आराम से सूट बढ़िया बढ़िया पहन के बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं सारे मंत्री। हम एक को नहीं कह रहे। 70 साल से भ्रष्टाचार था। हमने पहली बार भाजपा को वोट दिया कि एक अच्छा आदमी आया है। यह सोचकर एक अच्छा आदमी आया है तो भाजपा को वोट दो। हिंदू होने के नाते नहीं, एक अच्छे लोग आया है, गुजरात में अच्छा काम किया है, अच्छा होगा। लेकिन उनके अभी बाप निकले बदमाशी में। इनसे ज़्यादा तो बदमाश कोई नहीं जो कबल से हिंदू मुसलमान जात बरादरी पे। क्या सही कह रहे हैं बाबा जी? देखो जी, जो कहता है अपनी अपनी कहता है, योगी से बढ़िया कोई नहीं है। सादा संपत्ति बनवा दो ना। योगी से बढ़िया कोई नहीं है। जो भी रोता है वो चोर और बेईमान रोता है। जो ईमानदार है वो खुशहाल है योगी के राज में।
और एक बात आपको और बता दूं, इस देश का अगर भला करना है ना तो छड़ा छाड़ तो पीएम और सीएम होने नहीं चाहिए। उसको पता ही नहीं बहन जो बीवी बच्चे कैसे पल रहे, रोजगार क्या चल। क्या कौन कह रहा है भैया? सही कह रहे हैं, आप कह रहे थे। बहुत बढ़िया कह रहे हैं। कौन से? ये वाले बढ़िया कह रहे हैं। पहले में तो लाइट भी ना आ रही। 25 दिन का सिलेंडर बुक करवाने के बाद में साला 30 दिन बाद सिलेंडर आ गया। आप तो साला मुंह से बोलो 1 मिनट में हमारा सिलेंडर। सस्ती की सुविधा मिली है और उसकी 1000 के का कर दे। नहीं नहीं नहीं, एक एक करके अपनी बात। एक मिनट। कांग्रेस के राज में 1300 को सिलेंडर लिया है और वो भी 20-30 दिन को चक्कर काटने के बाद में। बिजली सबसे ज्यादा तेज है। 7.5 रुपए में बिजली मिल रही है यूनिट की। पहले कितनी मंदी। अरे इसका यूनिट दूंगा फ्री, वो पैक कर गई तो महंगी हो ही गया। केजरीवाल ना दे रहा फ्री क्या क्या ये क्यों ना। पहले लोग दारू से देख रहे फ्री, आप क्या नाम है आपका? गौरव। क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ मेरे भाई, आप ये देखो, पता है महंगाई तो अब भी थी और अब से पहले भी थी, ठीक है। अभी क्या है, दिख रहा है लोगों को कि 1000 रुपए का सिलेंडर है। पहले सिलेंडर वाले को 50 बार कॉल करते थे तो वो कहता था यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सिलेंडर नहीं मिलता था। आज बुक करो तो साला 1 महीने लाइन में लगते थे। अभी बुक करो आप, सुबह को सिलेंडर घर आ जाएगा, सुबह सिलेंडर घर आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर हमें किसी भी चीज़ को, हम किसी भी चीज़ का कोई भी बेनिफिट लेंगे तो जब 70 साल की जो सरकार थी, कोई भी थी, वो हमें मतलब नहीं, लेकिन जो अब है हमें इतना पता है कि हम अपने धर्म के लिए अपनी शान से हिंदुस्तान में जी रहे हैं आज, और आने वाला जो भविष्य होगा यानी हमारे बच्चों का, वो हमें अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। तो सरकार, इससे बढ़िया सरकार ना तो कोई थी अभी तक के में, क्योंकि मैंने जीवन में पहली बार वोट दिया है और वही सक्सेस हुई है, ठीक है ना। दूसरी बार भी दूंगा लेकिन बीजेपी को ही दूंगा मुझे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं बेरोजगार युवा घूम रहा है। भैया मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ, करने वाला हो साले को, जिसको काम करना नहीं है वो तो सब बेरोजगार हैं। मेरे पास काम है। आप एक बात बताओ ना, ओला उबर में आप अपनी बाइक लगाओ, रोज 500 रुपये कमा के लाओगे, लेकिन जिसको कमाना ही नहीं है, कौन बेरोजगार है? पता है कौन बेरोजगार? जिसको करना नहीं है, फ्री का चाहिए, घर में खाने को फिर। ये बाबा कुछ कहना चाहते हैं, क्या लगता है इस बार 2022 में चुनाव है, क्या लगता है? अभी बदलाव होगा। बदलाव कौन आएगा? जो भी आएगा बदलाव होगा। बदलाव किस तरीके का बदलाव है जी? किस तरीके का? इस सरकार में लोग परेशान है। हाँ, कोई के लिए परेशान है। भाई साहब काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितनी महंगी हो गई। महंगाई इतनी होगी कि पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, हर चीज महंगी है, सब्जी महंगी। पढ़ाई लिखाई में फीस का क्या मतलब है लेने का? भाई फीस किस बात की ले रहे हैं? क्या खर्चा आ रहा फीस का? ना तो फीस माफी की वो बात, फीस के बारे में ये ना सुनते। और तुम्हारा स्वास्थ्य के बारे में कितनी महंगे है। एक डॉक्टर 500 कम से कम ले रहा फीस, 1000 फीस ले रहा। सही कह रहे हैं? ओके भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, महंगाई बहुत है। इस बार क्या भाजपा या देखो तो वो चुनाव में मालूम लगेगा कि कौन है। बस सरकार अच्छी हो अब की बार, अच्छा माहौल लावे। 2022 में बदलाव आना 100% आना। उसके बारे में ये भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मनीष जिंदल। यहीं रहते हैं आप? हाँ यहीं रहते हैं भाई साहब गाजियाबाद में। क्या कह रहे हैं आप? इस सरकार में ना स्कूलों की कोई वो है कि कोरोना के चक्कर में स्कूल भी बंद पड़े हैं सारे, फिर भी फीस पूरी ले रहे हैं स्कूल वाले। फिर वो तो कुछ तो छूट होनी चाहिए ना, मीडियम क्लास के आदमी से या हाई क्लास के आदमी से कुछ तो छूट मिलनी चाहिए आदमी को, या ये सब तरह की वो होनी चाहिए। ये बताइए आप मुझे। स्कूलों में क्या पढ़ाई हो रही है? ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, फोनों में पैसे नहीं लग रहे, क्लास भी पूरी चल रही है, फोनों में भी पैसे लग रहे हैं, क्लास भी पैसे लग रहे हैं। आइए हम और भी लोगों से जानते हैं आगे चल के क्या हो रहा है। आपने देखा काफ़ी लोग, कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। मिली जुली जो राय है वो गाज़ियाबाद से मिल रही है। हम आगे और भी लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं लोग गाज़ियाबाद के लोकल, क्योंकि बहुत से लोग जमघट लगा करके ये बता सकते हैं कि क्या सरकार आने वाली है, क्या माहौल है, लेकिन कोई हकीकत ये नहीं बता सकता कि किसको क्या समस्या है। असल में हम वो समस्या को ही जानने आए हैं। पेट्रोल क्या रेट था और अब पेट्रोल का क्या रेट हो रहा है? हर चीज़ पे महंगाई हो रही है। सरसों का तेल क्या रेट था? 100 रुपये किलो बिकता था, और अब 150-180 रुपये किलो सरसों का तेल बिक रहा है। बाबा क्या कह रहे हैं? तो तेल में बिकने को क्या है भैया, महंगाई तो आएगी।
जब देश के लिए कुछ करा जाएगा तो महंगाई आएगी। देश के लिए क्या करा, फिर भी देश गड्ढे में। नहीं, कुछ नहीं है गड्ढे में। जितना योगी ने और बीजेपी ने कर दिया ना, किसी ने नहीं करा। जितना देखिए सुनिए, जितना भी है ना भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जितने भी जो थे जातिवाद का था सब खत्म हो गया जब पिछली सरकार के अंदर ना। हमारे पट्टी लगाता हूँ मैं, हमारे 1,000 रुपये आए थे 3 महीने के लिए, गवर्नमेंट ने बोला 1 महीने मिले, बाकी लोग आ गए। जितनी भी पिछली सरकारें थी है ना, उन पिछली इसमें सब कुछ मिल रहा है, गरीबों का भला हो रहा है, सब मिल रहा है। सही कह रहे हैं भाई साहब, ये देखिए इनकी समस्या है महंगाई, बच्चों की शिक्षा बोल रहे हैं कि फीस माफ हो जाए, हमारे बच्चों की महंगाई खत्म हो जाए, या ये समस्या है या और कोई समस्या है भी? नहीं, ये कोई समस्या ही नहीं है। ये कोई समस्या नहीं है। क्या है समस्या? गाजियाबाद की क्या समस्या कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है और बढ़िया ही चलेगा। अगर ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। कभी ऐसा आज तक हुआ ही नहीं कभी। परेशान तो देखो ऐसा है ना, अगर 100 में से अगर 20 आदमी परेशान है तो वो कोई परेशान नहीं है, वो अपने कर्मों से परेशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध गर्ग है। मेरा यही है, मैं व्यापारी आदमी। आप क्या नाम? मेरा नाम राजकुमार है। क्योंकि शासन बढ़िया शासन है, लेकिन एक किसकी शासन बढ़िया है? नहीं पूछिए आप मैं बता रहा हूँ ना आपको, सिर्फ महंगाई को छोड़कर बाकी बीजेपी के सारे कार्य सही हैं। आम आदमी को चाहिए क्या? महंगाई तो है। हाँ, तो महंगाई जो है ना, मुद्दा जो है, जैसे सिलेंडर 900 रुपये का हो गया, रिफाइंड जो 80 रुपये का होता था 200 रुपये के लगभग पहुँच गया। नाम है आपका? शुभम। शुभम, पूरा नाम? शुभम तितोरिया। अच्छा, ठीक है। यहाँ मंदिर में आए थे आप? जी। तो क्या लगता है इस बार युवा हैं, बेरोजगारी को लेकर के बड़ा घेरा जाता है भाजपा सरकार को? बेरोजगारी असल में है और भी चीज तो देखनी चाहिए, और भी चीज तो बड़ी। क्या और भी चीज? रोड है, रोजगार से ज्यादा और क्या है? रोजगार से थोड़ी है, हर चीज में रोजगार ही थोड़ी देखा जाएगा, हर चीज देखी जाएगी। लूट है, डकैती है, हर चीज है। योगी सरकार में बहुत कम हो गई है, अखिलेश सरकार में बहुत है। माफियाओं को टिकट देता अखिलेश, योगी में भ्रष्टाचार खत्म है, हर चीज। अखिलेश ने फिर से टिकट दी है सबको, तो आप? हाँ जी, और क्या, लूट माफियाओं को टिकट दे रहा है वो। माफिया कहाँ यार? अखिलेश की सरकार बताते हैं हमने हाईवे बनवाए, पता नहीं क्या क्या विकास बताया। हाईवे कहाँ, हाईवे तो अब बन रहे हैं, वो तो रुके हुए काम थे, अब हुए हैं सारे काम। हाईवे आप देखो ना, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, एलिवेटेड, पेरीफेरल। पिछली सरकार जो थी 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2017 से लेकर 2022 तक भाजपा की सरकार थी। दोनों सरकारों में अगर मैं आपसे पूछूं बराबर करके कि दोनों सरकारों में कितना फर्क देखते हैं, पहले वाली सरकार में और अब में क्या फर्क आप देखते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा? देखो, इस सरकार में महंगाई तो है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बहुत चीज़ें अच्छी भी है। हाँ, पहली सरकार में दंगे बहुत होते थे, लूट बहुत होती थी, अब दंगे नहीं होते, बहुत कम होते हैं। देखो, ये तो है नहीं, ख़त्म नहीं होगा कुछ भी चीज़, होंगी तो सब, लेकिन हाँ कम हो जाती है। 2000 योगी की सरकार है और योगी की ही आएगी आगे भी, 2022 में भी योगी ही, वो आगे भी योगी ही आएगा। क्या कहते हैं भाई साहब जी? 2022 क्या लग रहा है, गाजियाबाद किसे इस बार विधानसभा? अभी तो टक्कर 2 में ही है भाई साहब, सुशांत गोयल में है और अतुल गर्ग में है। अतुल गर्ग का विरोध है कि उन्होंने काम कुछ नहीं किया है, शहर में रहे भी नहीं थे वो, जब ये कोरोना काल चल रहा था कहाँ थे वो, सो रहे थे, ठीक है नहीं, वो दिखाई नहीं दी कहीं भी। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो सिलेंडर 400 रुपये का था वो 900 रुपये, 950 का, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? पेट्रोल 50 रुपये 100 रुपये करा दिया। महंगाई एक जो बड़ी समस्या है। नाम है गदावाली शेरावाली यशोदा मैया। आप यहीं की रहने वाली? जी, कन्हैया लाल मार्केट ओरमा। तो क्या लगता है आपको सरकार कैसी चल रही है? सरकार नहीं चल रही है, नहीं चल रही जी। सब देवता सपने में आता है मुझे। अधिकारी हूँ मैं, फौज तक पहुँच गई हूँ मैं जी। फोर्ट हमारा वहाँ गया है, 4 दिन खत्म हो गई है। राधे ठीक, मैं हमारे फौजों के साथ फोटो ली गई है, 50 माला पड़ती है अपने ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे बहुत बहुत राधे। लेकिन पति जी की डेथ हो गई है, इसलिए थोड़ा परेशानी है। क्या करेगा? तो सरकार के पास हम नहीं गए? हम देंगे जरूर, क्यों नहीं, उनको देंगे। गुलाब फूल। ठीक, ठीक है। और भी लोगों से हम जानते हैं, यहाँ पे एक भाई साहब खड़े हुए हैं। राधे राधे। क्या नाम है भैया? राजेश। पूरा नाम? राजेश बंसल। बंसल साहब, अभी हम लोग, आप सुन रहे होंगे, बहुत मिली जुली मिल रही, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं।
क्या लगता है आपको 2022 में चुनाव होने वाला है, भाजपा और सपा एक जो मेन पार्टियां उभर के नज़र आ रही हैं, गाज़ियाबाद में क्या लगता है? देखो जी, गाज़ियाबाद तो भाजपा का ही है, चाहे इसमें कोई भी सरकार बन जाओ, कांग्रेस बन जाओ या समाजवादी बन जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ से दरअसल भाजपा ही जीतती जा रही है, तो भाजपा ही जीतेगी, इस पर तो पूर्ण जोर ही है। चाहे सरकार कोई सी भी बने, पर यहाँ से तो चांस ये लग रहा है कि अतुल गर्ग है। पर ऐसा है कि दरअसल कि इस टाइम चल रहा है कोरोना काल, बेरोजगार, इस टाइम चल रहा है बेरोजगार, कोरोना काल, इसमें आदमी बेरोजगार हो चुका, टूट चुका है। तो इस टाइम ये मालूम नहीं कह सकते कि भाजपा का पल्ला भारी है, समाजवादी पार्टी का पल्ला है, कांग्रेस का, क्यों? इस टाइम आदमी टूट चुका है, तो काम अच्छा करेगा वोट तो उसी को जाएगी, क्योंकि इस टाइम आदमी, मैंने पहले भी बताया कि टूट चुका है आदमी, कोरोना काल से, बेरोजगार से, भत्ता से, दुकानदार से, व्यापार भी बिल्कुल चौपट हो जा रहा है, क्योंकि इतना मार्केट में है नहीं। कोरोना काल कुछ हो गया, अच्छा इसको दोष हम देंगे नहीं, सरकार को नहीं देंगे, ये तो कोरोना है, ये तो पीछे से महामारी आई है, इस महामारी का कोई लेना देना नहीं है। पर बेरोजगार तो हो चुका आदमी, हालांकि कोई सिलेंडर महंगा है उसे, ये तो देखो पेट्रोल महंगा है, इसमें मैन्युफैक्चर सरकार को दोष नहीं है, ये तो केंद्र है। केंद्र यहाँ की जो सरकार जो हमें चाह रही है, गाज़ियाबाद की सरकार, हम तो उसके लिए कहेंगे ना, जो हमारे मैनुफल के कर रही है गाज़ियाबाद के लिए, उसके लिए करेंगे। कुल मिला के मुझे आपकी बातों में ये समझ में आया कि महंगाई आपकी बड़ी समस्या है ना? महंगाई तो देखो सर, महंगाई तो बहुत है, हर चीज़ महंगी है। अब देखो जीएसटी खुला है, कपड़ों पे जीएसटी, उस पर जीएसटी, ये क्या है? महंगाई तो महंगाई, गरीब आदमी मारा जा रहा है। व्यापार आदमी तो व्यापार चलाएगा, पर गरीब आदमी कहाँ से जीएसटी दे देगा, कहाँ से कुछ हो देगा? मैनोपोल देखो, सिलेंडर महंगा, गैस महंगी, सब कुछ महंगा। किसी पे अभी सुनने में आ रहा कि वस्त्र, ये जो कपड़े होते हैं ये भी महंगे, ठीक है। अब लगाओ जीएसटी, कहाँ तक देगा आदमी, ठीक है। मानो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई भाजपा है या हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो थोड़ा ये है कि हमारी सुविधा के लिए कोई भी नेता बने, हमें सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए जनता को। नेता चाहे कोई भी बने, 5 साल में आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता के लिए काम होना चाहिए। नेता रहे ना रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो। अब हम और लोगों से भी जानेंगे, आगे और चलेंगे। ये मार्केट था, यहाँ पे बहुत मशहूर है, हनुमान जी का मंदिर है गाज़ियाबाद का, ये बहुत ही फेमस है और यहाँ पे लोग आते हैं, दर्शनार्थी भी आते हैं, लोकल भी आते हैं। अब हम और लोगों से भी जानेंगे, आगे चल के अलग अलग लोगों से जानने की राय लेंगे, ताकि और ज़्यादा हमें पता चले कि असल में क्या है गाज़ियाबाद के लोगों के मन में। तो भैया क्या नाम है भैया? बबलू नाम है जी। बबलू जी, पूरा नाम? भुवनेश प्रसाद। क्या लगता है आपको इस बार 2022 में चुनाव आ रहा है, सर्दी तो है लेकिन गर्मी बहुत बढ़ा दिया है चुनाव। गरीब आदमी के लिए क्या गर्मी बढ़ा है? गरीब आदमी को तो यहीं खड़े होना है। नहीं, खड़े तो ठंड में खड़े होना है। सरकार के बारे में पूछना चाहता हूँ कि 2022 में चुनाव है, क्या लगता है? सरकार तो बीजेपी की आएगी साहब। इतना उदास तो क्यों बता रहे हैं? उदास हो गए कि सब तरफ लहरी उनकी है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, आए कि ना आए? ना जी, हमारे चाहने से कुछ होने का नहीं ना। आपके वोट से होगा? 1 वोट से 100 वोटों से कुछ नहीं। बूंद बूंद से घड़ा भरेगा? नहीं भर पाएगा। नहीं भरेगा। तो भाजपा क्यों आएगी, ऐसा क्यों लगता है? शासन है, सत्ता में है। क्या नाम है भाई? फरमान नाम है भाई। क्या लगता है इस बार 2022 में चुनाव आ गया है? फरमान भाई चुनाव तो आ गया है, चुनाव इस टाइम कांटे का बहुत है। अच्छा। दोनों तरफ, इधर साइकिल भी चल रही है, इधर फूल भी चल रहा है, तो वक्त बताएगा कौन आता है। अभी कैसा लग रहा है मतलब माहौल? जैसे अभी कई रैलियां चल रही हैं, धड़ाधड़ सब नेता आ रहे हैं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी नेता आ रहे हैं, धड़ाधड़ पार्टियाँ हो रही हैं, वादे पे वादे हो रहे हैं, क्या लगता है? सभी वादे कर रहे हैं, तब देखो कौन उतरता वादे पे खड़े अपना। अच्छा। और क्या, जनता उसी जिताएगी जो वादे पे खरा उतरेगा। अभी तो लगता है गाज़ियाबाद में क्या लगता है कि पिछले 5 साल में काम हुआ भी है या नहीं हुआ है, कि सिर्फ हवा में बातें हैं, क्या है? भाई तो यहीं रहते हो ना? हम तो यहीं रहते हैं, हमारा ठिया भी हो रहा सामने। तो वही काम भी हुए हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि आप पिछली सरकार को भी जानते होंगे, 2012 से 17 में सपा सरकार रही और अब 2017 से 22 में भाजपा सरकार रही। अगर मैं आपसे कहूं कि आप युवा भी हैं और व्यापार भी करते हैं, तो उस सरकार में और इस सरकार में फ़र्क क्या देखने को मिला? फ़र्क तो बहुत मिला इस सरकार में देखने को, उस सरकार में इस सरकार में बहुत फ़र्क है भाई। क्या फ़र्क? बहुत चेंजिंग है। जैसे कि तुम्हारा कैसे विकास में भी, वैसे में शासन में, प्रशासन बहुत टाइट है इस सरकार में। पहले थोड़ा ढीला था, बहुत टाइट है प्रशासन भी। बाबूजी क्या नाम है? साबिर। क्या? साबिर। साबिर जी? हाँ जी। क्या लगता है साबिर जी इस बार क्या बात? 2022 में चुनाव आ गया, वोट डालने जाएंगे, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अब देखो किसकी बनती है, माहौल आने पता पड़ेगा। अभी क्या तो आगे आप क्या 10-20 दिन बाद चुनाव है?
देखो किसकी आती है। आपको क्या लगता है देखो जी, अभी जो सरकार थी वो ठीक काम की कि नहीं की? देखो जी, हमारे हिसाब से सही है ना। सही है। और पिछली वाली गलत क्या थी? पिछली वाली भी सही ही, सब सही है, सब सही है हमारे सही है। साबिर जी के लिए सब ठीक है। भाई साहब और खड़े हैं इधर, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम एसपी सिंह। एसपी सिंह जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने। कहाँ के? यहाँ पे गाजियाबाद में कहाँ के? यहीं बजरिया के। अच्छा, बजरिया के रहने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा यहाँ की लोकल समस्याओं के बारे में पता होगा। पिछले 5 साल में भाजपा सरकार ने जो काम किए, क्या वो जनता के बीच आने लायक है या नहीं? बहुत आने लायक है, और हमेशा यही रहनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बीजेपी हमेशा रहनी चाहिए। हमेशा यही रहनी चाहिए। तो नहीं हो सकता, कुछ तो काम गलत किए भी होंगे। नहीं, कुछ गलत नहीं, हमें तो नहीं लगता। सारे काम अच्छे, सब बढ़िया है एकदम। जैसे कुछ काम गिना दीजिए मुझे। कुछ काम गिना दीजिए गाजियाबाद। ठीक है? मैं पूरे प्रदेश, सारी पूरे देश की बात नहीं करूँगा। सारी चीज़ नहीं गिनाने का मेरे को, लेकिन गुंडागर्दी तो बिल्कुल नहीं है। किसी टाइम आते हैं जाते हैं, कहीं भी कोई लफड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। सबसे बढ़िया तो ये है, और आम आदमी को यही मिलता है गवर्नमेंट से। बाकी सबको अपना काम करना है, बगैर काम करे तो मिलेगा नहीं कुछ। महंगाई को लेकर के बहुत लोग नाराज हैं। महंगाई तो होगी, जब विकास होगा तो। अच्छा। कहाँ से आएगा पैसा? जो सारे रोड हाईवे बन रहे हैं। बेरोजगारी, बेरोजगारी बेरोजगारी तो है, लेकिन सब चल रहा है, काम तो ठीक ही फिर भी चल रहा है। मतलब हाँ, सरकार कोई भी गवर्नमेंट आएगी, मतलब सब में ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आके नौकरी दे देंगे या कुछ कर देंगे। पिछली सरकार से क्यों नाराज थे सब लोग? सब नाराज है, गुंडागर्दी होती है, गुंडा राज। अच्छा। इसलिए नाराज हैं। अभी भी अभी कैसा है? अब तो बहुत बढ़िया है, अभी टाइट है, बहुत टाइट, अच्छा, और ऐसा ही रहना चाहिए। खड़े हैं भाई साहब, खड़े हैं, क्या नाम है? रविंद्र राजपूत। रविंद्र राजपूत जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। कहाँ के? यहाँ मैं विजयनगर का। विजयनगर गाजियाबाद, बहुत फेमस विजयनगर है गाजियाबाद। क्या लगता है इस बार बीजेपी आनी है दोबारा से, क्योंकि योगी जी बहुत बढ़िया आदमी है और मोदी जी का उनके ऊपर हाथ है। और योगी जी ने जो हमारे देश के उत्तर प्रदेश के लिए करा है, उत्तर प्रदेश छोड़िए, आपके लिए क्या किया? हमारे लिए भी बहुत कुछ करा है। जैसे कि हमारे घर में खाने पीने की कमियां रहती थी, आटा चीनी चावल जो हमें नहीं मिल पा रहा था, पैसों से खरीदते थे। आज बहुत गरीब जनता है जो हमारे इस देश में पड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश में, जो कि योगी जी ने इतना करा उनके लिए। सभी पिछली सरकारें नहीं देती थी क्या? पिछली सरकार में ऐसा कुछ नहीं था। शेरा बाबारा गर्दी, गुंडा लूट, उठाईगिरी ज़्यादा होती थी, लड़कीबाजियों को, लड़कियों को छेड़ना, आज ऐसा कुछ नहीं होता हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। शासन टाइट है, प्रशासन बहुत टाइट है, और जो योगी जी कर रहे हैं वो जनता के लिए बहुत बढ़िया करा है। आपके आसपास क्या किया ये बताइए? प्रदेश हमारे आसपास में इतना कुछ करा है कि नाली, खरंजे, लाइटें, और जी पानी और खाने पीने की सब चीज़ की फैसिलिटी उन्होंने इतनी अच्छी कर रखी है। रोडों पे आज कूड़ा भी नहीं दिखता। जहाँ उन पे तो देखिए, जो दूसरी पार्टियां हैं वो कहती हैं कोरोना काल में मार दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मारा नहीं है, लोगों का पेट भरा है। कोरोना में शायद और कोई पार्टी होती तो पब्लिक बहुत ज़्यादा भूखी मर जाती, लेकिन योगी जी ने इतना बढ़िया करा है कि कोरोना में लोगों के घर घर जाके खुद, और उनके जो सेवक हैं उन्होंने खुद घर पे जा जाके लोगों को खाना, अनाज, आटा, चावल, चीनी घर जा जाके पहुँचाई है। और आज घर पे आया है? हमारे घर पे राशन बने हुए हैं, हमारे 3, हमारे घर पे कल भी आया है राशन। कितना राशन मिलता है? हमें राशन में मिलता है, चावल मिलते हैं, 1 तेल का पैकेट मिलता है, और जी चाय की पत्ती का पैकेट मिलता है, और 2.5 किलो चीनी मिलती है, और दाल का पैकेट मिलता है। 5 आइटम मिलती हैं एक पाउच के साथ। मोदी जी की मोहर लगी हुई है झोले पे, और 5 आइटम आती हैं उसमें। 5 आइटम आपके घर पे आते हैं, और आप कह रहे हैं अभी तक मिल रहे हैं? बराबर, कल तक भी मिला है। और यहाँ पे एक भाई साहब खड़े हुए हैं ग्लव्स पहन के, बहुत ठंड है। क्या नाम है भाई साहब? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी, क्या लगता है 2022 चुनाव आ गया है, गाजियाबाद विधानसभा पहले चरण में चुनाव है गाजियाबाद में, है, और माहौल भी योगी जी का ला के पूरा घर घर जाके, डोर टू डोर जाके कैंपेन कर लिए हैं। सपा भी अपना कैंपेन में लगी हुई है, अपने प्रत्याशी को उतार करके, सब टक्कर में ही है लगभग। क्या लगता है आपको इस बार? योगी जी आएंगे। अरे योगी जी क्यों आएंगे ये तो बताइए। क्यों आएंगे? तुमने बता दिया कि वही आएंगे। काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए आएंगे। क्या काम अच्छा किया? सब अच्छा कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट है सब अच्छा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं जिसके हाथ में डंडा उसकी भैंस। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। काम अच्छा, सारा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सारा प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो लोग। हर जगह से आएगी बीजेपी। सब कोई लेना जानता है, लेकिन भैंस को चराना नहीं कोई जानता है। डंडा सबको हाथ में ले लेगा, लेकिन भैंस को सब नहीं चरा पाएंगे, सब नहीं हाँक सकते। नहीं। तो आपको क्या लगता है योगी सही हाँक? वही आएंगे, वही आएंगे, योगी जी भाई सही हाँक रहे हैं। सही है।
प्रशासन के मामले में या फिर सुरक्षा के मामले में या फिर महंगाई के मामले में तो मार खा गई। महंगाई उनके हाथ में थोड़ी नहीं कि वही सब चीज़ चलाएंगे। खेती बाड़ी हम लोग को करना है, किसान करेंगे तो जैसा पैदावार होगा वैसा भाव निकलेगा। बेरोजगारी के लिए कि बहुत जैसे युवा खड़े हैं, काफ़ी लोग खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, बेरोजगारी को लेकर बहुत घेरा जाता है सरकार को। नौकरी पे ही जाएंगे, सब लोग नौकरी करने जाएंगे तो खेती की गृहस्थी कौन करेगा? खेती में पैदावार मोदी जी आएंगे करने। अच्छा। हम लोग पैदावार करेंगे, जिस हिसाब से पैदावार निकलेगा उस हिसाब से भाव गिरेगा। आप किसान हैं? किसान हैं आप? किसान में हम ही लोग में से किसान बनेगा, हम ही लोग में से अफसर बनता है, हम ही लोग में से सब कुछ बनता है आदमी। एक भाई साहब और खड़े हैं, बड़ा सर्दी में एकदम तंदुरुस्त होकर खड़े हैं। क्या नाम है आपका? राणा। पूरा नाम क्या है? राणा गुप्ता। राणा गुप्ता जी। ये राणा गुप्ता दोनों आपका नाम बड़ा अच्छा लगा मुझे। राणा गुप्ता जी हैं, इनसे पूछते हैं। महंगाई है, अभी फल फ्रूट लेके आ रहे हैं आप, हम देख रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, फल फ्रूट का तो हिसाब ही है वहाँ पे। अगर बारिश का मौसम है, सर्दी का ये है, तो इसके हिसाब से जैसा फल आएगा वैसा भाव रहेगा। ठीक है। अब हम सोचेंगे कि इसका 50 रुपये किलो हो जाए तो एप्पल नहीं होगा ना। अच्छा। जैसा है वैसा मिल रहा है, जैसा जैसा क्वालिटी है वैसा वैसा। आप युवा हैं, भाजपा की सरकार है, उन पे आरोप लगता है युवाओं को रोजगार में बिल्कुल फसड्डी हो गई सरकार। सही है? नहीं, अगर युवा चाहे, अगर करना चाहे तो सब चीज़ मिलता है, नौकरी मिलेगा, सब मिलेगा, अपने काबिलियत के हिसाब से सब मिलता है। अच्छा। अगर वो नहीं करना चाहेंगे तो कहाँ से मिलेगा? और बाकी है, सरकार देख रही है। अब प्रशासन के मामले में प्रशासन बहुत अच्छी है और यही सरकार आनी चाहिए। क्यों? अरे हर चीज़, अब यहाँ पे गुंडागर्दी यूपी में बहुत कम हो गया है। पहले क्या गुंडागर्दी? पहले ज़्यादा थी, अभी बहुत कम हो गया है। किस प्रकार की गुंडागर्दी होती थी, अगर आप बता सकें तो? अरे बहुत आदमी भी जेल में जा चुके हैं, और अभी माहौल देखिए कितना ठंडा है, हर चीज़ में प्रशासन कड़क है अभी। ऐसा ही प्रशासन चाहिए कि पब्लिक छोटा बड़ा सब कोई अपना काम करते रहे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर जी, आप युवा हैं, ठीक है, आप लोगों पे हमेशा ये रहता है दबाव की रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, है ना? तो क्या आपको लगता है? जो ग्रेजुएट है उन्हें तो नौकरी चाहिए, जाहिर सी बात है। अब आदमी पढ़ लिख लिया है तो वो ये तो है नहीं। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं तो खैर हाई स्कूल पढ़ा हुआ हूँ और यहाँ एक पास में किराने की दुकान पर काम करता हूँ। लेकिन जो क्वालिफाई हो गए हैं तो उन्हें तो ये बेसिक तो है नहीं कि वो किसी परचून की दुकान पर कट्टे उठाएगा या वो उठाएगा। उसे तो बेसिक नौकरी चाहिए, सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, दोनों जहाँ उसे बेहतर लगेगा वहाँ उस सेक्टर में आना चाहेगा वो। लेकिन वो सरकार की नाकामी है, इस सरकार की, कि परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, युवाओं जो शिक्षा मित्र होते हैं उन पर लाठियाँ भाजी जाती हैं, तो फेल है सरकार एक तरीके से सरकारी नौकरी में। और अगर मैं शासन प्रशासन के मामले में, शासन गाजियाबाद का देखें तो शासन बेहतर है, यहाँ का माहौल शांति में रहता है शुरू से। गाजियाबाद का माहौल बहुत टेंशन में रहता है। नहीं, गाजियाबाद का माहौल नहीं टेंशन में रहता। मतलब उस तरीके से चोरी किस देखिए सर, वो तो बेसिक चीज़ है, चोरी डकैती आज भी होती हैं, वो पहले भी हुई, उनमें गिरावट हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी गिरावट आई ज़रूर है, लेकिन बरकरार है वो चीज़। कि हम कहते हैं कि एनकाउंटर चाहे आप कितने कर लीजिए, लेकिन वो चीज़ बरकरार है आज भी। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको फ्रंट जो शुरू होएगी वो उसी प्रकार की घटनाओं से क्राइम से शुरू होएगी। कोई ये नहीं कि अच्छी डर अच्छी बात है, डर लोगों में तो डर तो कम है ही, कोई किसी से नहीं डरता। अब जो आप मेरे सामने आ गए रिवॉल्वर तान देंगे तो मेरा डर तो खुद हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, और मैं सीधा जाऊँगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा ही लोग बता रहे हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ का कैसा है प्रशासन, क्या है, ये आप ज़्यादा बता सकते हो। प्रशासन अच्छा है, शुरू से ही अच्छा रहा है गाजियाबाद का प्रशासन। यहाँ का माहौल भी शांति प्रिय लोग हैं, अपने सब मिलजुल के रहते हैं। जो गुंडागर्दी है वो तो आम है ही, वो गिरावट भी आती है, बढ़ती भी है, दोनों चीज़ हैं उस बात में। तो भाई ने बताया कि रोज़गार चाहिए, क्या लगता है इस बार? क्या नाम है आपका, पहले ये बताइए। मेरा नाम सुधीर है। बहुत ही गंभीरता से आप सुन रहे थे, बहुत देर से हमारी बातें। काफ़ी टाइम से सुन रहा था। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं का ही हूँ, गाजियाबाद। मुझे आप बताइए सुधीर जी कि गाज़ियाबाद में हमेशा से ही, जैसे आपने देखा होगा, माहौल गुंडागर्दी के लिए जाना जाता है, जबरन कब्जा कर ली जाती थी ज़मीनें, पहले ये रहता था। क्या वर्तमान सरकार में कितना उनमें कमी आई है या उससे ज़्यादा बदतर हालत हो गई है, क्या है कमी? तो सर देखिए, बीजेपी की सरकार में मुझे तो लगता नहीं क्योंकि कमी आई है। योगी सरकार की अच्छी सरकार रही है, ऐसी बात नहीं है। इन 5 सालों में काफ़ी अच्छा रहा है योगी का। जो एक पीछे बैक फीडबैक में उठा के देख लीजिए आपकी, मतलब इतना नहीं था, क्राइम भी ज़्यादा था या अदरवाइज़ कुछ भी ले लीजिए, मगर अब ठीक है, योगी जी के टाइम में बहुत अच्छा है। कैसा माहौल था? पहले भी ठीक रहे, यहीं के रहने। हाँ, पहले भी ठीक ही था। गाजियाबाद में तो कभी ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मतलब किसी तरीके का यहाँ पे कोई दिक्कत आई हो, पर योगी जी के रहते हुए बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब क्या आपको लगा, क्या अच्छा था योगी के सबसे कार्यकाल में?
योगी के टाइम में जो इन 5 सालों में जो सबसे अच्छा रहा है सर, क्राइम तो कम हुआ है। हाँ, क्राइम तो कम हुआ है। रोजगार पे लेकिन घेरते हैं सरकार को। रोजगार एक्चुअली सारा सर हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि योगी जी अब एक एक बंदे को थोड़ी ना जाके देखेंगे कि भाई एक एक पर्सन को जाके देख रहे हैं कि भाई मैं इस चीज़ को देखूं, मैं इस चीज़ को। परिवार में भी ले लीजिए आप, एक मेंबर होता है जो मेन मेंबर होता है, वो सारी फैमिली को देख रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं तो कमी रह जाती है। भाई साहब का ब्रजेश कुमार। पूरा जोर से बोलिए। ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, गाजियाबाद। कहाँ के? करेड़ा मोहन नगर। ठीक है, मोहन नगर के आप रहने वाले हैं। क्या लगता है मोहन नगर में क्या माहौल है इस बार? शर्मा जी आ रहे हैं, विधायक हैं जो शर्मा जी पहले से ही हैं। हाँ, अच्छा, सुशील शर्मा जी। हाँ, सुशील शर्मा जी हैं। हाँ, बढ़िया काम करा है बढ़िया उधर। काम किया है। क्या बढ़िया काम किया है? जैसे रोड वगैरह, खरंजा है लाइट का, स्ट्रीट लाइट का, और पार्क वगैरह सारा। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी क्या? पहले कम था, अब और अच्छा इंक्रीजमेंट किया है उन्होंने। रोजगार वगैरह? रोजगार तो है ही, देखो रोजगार तो किसी एमएलए की देन नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लेवल का स्तर का है। को कोई सरकार की सुविधा का लाभ मिला? मुझे तो वैसे ज़रूरत पड़ी नहीं, और बाकी राशन वगैरह तो सबको ही मिल रहा है। और आपको ये वाली सुविधा मिल गई, राशन वाली? हाँ, राशन वगैरह सारा मिल रहा है, और भी काफ़ी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो मिल रही हैं गवर्नमेंट की। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार भी कम हुआ है, क्योंकि डिजिटली तरीके से जो काम हो जाते हैं तो फिर बीच के सारा लेन देन प्रशासन के मामले में? प्रशासन पहले से ही पहली सरकार से अच्छा है। इवन अगर बात करें समाजवादी सरकार की, उससे प्रशासन अच्छा है। और बीएसपी के राज्य में भी प्रशासन बहुत बढ़िया था, और बीजेपी के राज्य में भी प्रशासन अच्छा है। जो है वो लड़खड़ा गई प्रशासन। समाजवादी पार्टी में थोड़ा गुंडागर्दी बढ़ जाती है। बढ़िया है, सब बढ़िया है यहाँ पे, सब लोग यही कहते हैं सब बढ़िया है, सारी सरकारें बढ़िया है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बाद में सब चिल्लाते हैं कि समस्या है, समस्या है, समस्या है। अभी सब कैमरे के सामने कहेंगे सब बढ़िया है। क्या कहते हैं आप, क्या नाम है आपका? अमानत हुसैन। अमानत हुसैन जी। जी जी, सब बढ़िया है? बढ़िया क्या है, बेरोजगारी ज़्यादा है। अच्छा। और क्या है? हाँ। आप उठा करके देखिए कि इंडेक्स इस देश का कितना जा रहा है, डीजीपी सबसे नीचे जा रहा है। और मेन समस्या यहाँ और कुछ नहीं है, मेन समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी होगा देश आगे बढ़ेगी। अगर बेरोजगारी की समस्या नहीं होगा, कोई राजनीतिक आकर के अपना कोई चावल बांट दिया तो कोई गैस बांट दिया तो कोई ये बांट दिया, वो बांटने से बेरोजगारी नहीं जा सकता इस देश का। इस देश का इंडेक्स और आर्थिक स्थिति सही करना है कि गरीब के तबका कैसे आगे बढ़े। ये इंडेक्स उठा करके कि गरीब की रफ्तार नीचे गिरता जा रहा है और पैसे वाले पैसे से होते जा रहे हैं। अच्छा, आपने ये तो देश का हाल बता दिया, मुझे प्रदेश का हाल बताइए, आपके गाजियाबाद का हाल बताइए। हाँ, गाजियाबाद में फिलहाल कानून व्यवस्था तो सही है। अच्छा, ये व्यवस्था फिलहाल अभी तो सही है, लेकिन आगे हाँ, और मुद्दा धर्म के ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुद्दा सिर्फ होना चाहिए बेरोजगारी। इस देश का गरीबी है बेरोजगारी। देखिए रेहड़ी पटरी वालों को देखिए कि आज क्या हाल है, क्योंकि उनकी स्थिति ये है कि अगर सरकार उनको आर्थिक स्थिति दे रही है कि अगर 30,000 रुपया आर्थिक स्थिति दे दिया तो 2 महीना तक फल और सब्जी भर करके बेचेंगे, तीसरा महीना उसका दिवाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार उसको बढ़ाने के लिए 30,000 20,000 रुपया देती है, उससे उसका ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो उनको कुछ आप सरकार से क्या चाहते हैं? एक लाइन में अगर मैं पूछूं कि आप वर्तमान सरकार से क्या चाहते हैं? वर्तमान सरकार का है बेरोजगारी देखे, नौकरी की समस्या देखें। रोटियाँ सेकने के लिए जुमलाबाजी करते रहते हैं, कोई चावल बांट दिया तो कोई गैस बांट दिया तो कोई लैपटॉप बांट दिया, कोई फ्री में बांट दिया, कोई फ्री में। अपना घर से नहीं दे रहे हैं, गरीबों का पैसा, वो हमारे टैक्स का पैसा पेड कर रहे हैं गरीबों को, अपना खेत बेच करके थोड़े दे रहे हैं, इस देश का ही पैसा दे रहे हैं। ये बात सही है कि बहुत से लोग जो ये कहते हैं हमने फ्री में ये दे दिया, फ्री में फलाना दे दिया, ये अपनी जेब से नहीं देते, ये हमारे और आपकी कमाई से जो टैक्स का पैसा जाता है वही जाता है। तो ये बात हर आदमी को समझनी चाहिए कि कोई भी नेता कभी कुछ फ्री नहीं देता, वो हम ही से लेके हम ही को देता है। तो ये गाजियाबाद के घंटाघर के कुछ लोगों की राय थी, अलग अलग राय थी, अपनी मिली जुली राय थी। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, कुछ लोग कह रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, कुछ लोगों का कहना है महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी है। तो मिली जुली राय जो है वो जनता भी अपने पत्ते अभी नहीं खोलना चाहती है, जनता भी 10 तारीख को ही अपने पत्ते
पूरी तरीके से खोलेगी और हमें तभी पता चलेगा कि आखिरकार गाज़ियाबाद में इस बार गाज़ियाबाद किसके नेतृत्व में आगे बढ़ने वाला है। चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, चाहे अन्य आरएलडी जो वो किया हुआ है, जिन्होंने गठबंधन किया हुआ है, वो हो, कोई भी सरकार हो, जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। प्रशासन के मामले में ज़्यादातर लोगों ने कहा कि सही है प्रशासन, जो जिस प्रशासन में अगर आप कहेंगे जनता के पूछेंगे तो 10 में से 8 नंबर जनता दे रही है प्रशासन के मामले में। सही कह रहा हूँ? ये तो नहीं, प्रशासन में कोई ये नहीं है, प्रशासन सही है, प्रशासन सही है, प्रशासन व्यवस्था सही है, लेकिन फिर भी ये जो जुमलाबाजी कर के देश को अखंडता को खत्म करने वाला ये गलत है, ये स्थिति गलत है। ये इनका कहना है कि धर्म पे, संप्रदाय पे नहीं होना चाहिए, मेन फोकस हमारा बेरोजगारी और मेन मुद्दे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।